Hello बच्चों, let's read the question. The question says Zn2 plus and Ti4 plus salts are white. Explain. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर की कॉन्सेप्ट के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं, उनमें कलर कहाँ से आता है। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक है डी इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, और दूसरा होता है चार्ज ट्रांसफ़र। सो होता ये है कि डी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये अगर आपके डी ऑर्बिटल में है, अगर इनिशियली आपका जो डी ऑर्बिटल है वो डीजेनरेटेड मतलब ऑर्बिटल डीजेनरेटेड का मतलब ये हुआ कि पांचों के पांचों जो सब ऑर्बिटल हैं, ये ऑर्बिटल जो है ये सेम एनर्जी के हैं, पर ये कभी कभी स्प्लिट हो जाते हैं इनटू टू ग्रुप्स। एक ग्रुप में 2 ऑर्बिटल होते हैं, दूसरे ग्रुप में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और इन दोनों के बीच में आ जाता है एनर्जी गैप। अब इस केस में अगर मेरे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होके हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जा सकते हैं, और ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल जो है यहाँ से इसको वापस अपने ओरिजिनल ऑर्बिटल में आना पड़ेगा, और इस ट्रांजिशन में इसको जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो गिव अप करना पड़ेगा। अभी जो एक्स्ट्रा एनर्जी गिव अप करता है, इसका जो वेवलेंथ होता है वो आता है हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में। क्योंकि ये विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है, इसलिए ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स है, ये जो पर्टिकुलर आयंस है, ये कलर्ड होते हैं। चार्ज ट्रांसफर में क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट होता क्या है, फिर भी कलर्ड कैसे हो जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? होता ये है कि ऑल्दो मेरा मान लीजिए जो मेटल है M, इसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी जो जिस अदर एलिमेंट के साथ ये कंपाउंड बना रहा है उससे एक टेम्पररी इलेक्ट्रॉन जो है वो ये Mn जो है, ये जो मेटल है ये बोरो कर लेता है, और वो टेम्पररी इलेक्ट्रॉन जो है अगेन इट अंडरगोज द सेम प्रोसेस। इसके वजह से जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने से भी चार्ज ट्रांसफर के साथ भी कभी कभी कुछ आयन जो है वो कलर्ड हो जाते हैं। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है और ये बताया गया है हमें कि Zn2+ और Ti4+ सॉल्ट जो है वो वाइट होते हैं। अब हमें एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें Zn2+ जो है, Zn और Ti का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेना पड़ेगा। यहाँ Zn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देख रहे, सिर्फ Zn का देख रहे हैं। तो Zn का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 4s2 3d10, और Ti का होता है 4s2 3d2। अब देख लेते हैं Zn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन खो चुका है जिंक, तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4s0, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है 4s से ही जाएगा, तो 4s0 3d10। और टाइटेनियम Ti में भी अगर Ti4+ देखें तो Ti4+ में 4 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, और टाइटेनियम के आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो ये हो जाएगा 4s0 3d0। इसका मतलब अगर हम देखें तो दोनों केस में सिंस देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, since there are no unpaired electrons in Zn2+ and Ti4+, therefore
Zn2+ and Ti4+ are white in color. White in color. So this is the final answer. Hope you understood well. Best of luck.